किस प्रकार से जोड़ तोड़ करके हमेशा के लिए हम जीतते रहें। जीतना हारना के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सत्ता के अंदर आने के बाद डबल इंजन की सरकार का आप वादा करते हो, हमेशा बड़े बड़े ढोल पीटते हो कि अब डबल इंजन की हमारी सरकार है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो काम आपके कुछ होते हुए दिख नहीं रहे धरातल पे, और आप हमेशा सुर्खियों में बना रहने के लिए और इस प्रकार के उल्टे सीधे निर्णय करके और लोगों को परेशान करने का जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, आपके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। चाहे अभी जो वार्डों का पुनर्गठन कर रहे हैं उसके अंदर ही यही लंबे लंबे दूरी का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, संख्या का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक वार्ड 2000 की जनसंख्या पे बना रहे हैं, एक वार्ड 10,000 की संख्या पे बना रहे हैं, वैसे के वैसे जिला परिषद के भी कोई वार्ड आपके 20-25 हजार की संख्या पे बना रहे हैं, कोई वार्ड 50-55 हजार की संख्या पे बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जोड़ तोड़ करके आप नहीं जीत पाओगे। चुनाव जीतने के लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है, और वो काम आप नहीं करोगे तो आपको आने वाला समय अपने आप बताएगा कि आप कितना काम सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। लेकिन इस प्रकार जो जनता ने जिन उम्मीदों के साथ में आपको सत्ता के अंदर बैठाया, तो वो उनके सपनों को आप चूर चूर करने का काम कर रहे हो, इधर उधर लोगों को तितर बितर करने का काम कर रहे हो। ये कोई एक क्षेत्र का मामला नहीं है और एक कोई जाति का मामला नहीं है। यहाँ 36 कौम के लोग जिस प्रकार बाड़मेर के अंदर आपसी मेलजोल और भाईचारे के साथ में रह रहे हैं, उनकी मूल भावना के साथ में भी आप कुठाराघात कर रहे हो। ये निर्णय जो आनंद फानंद में और बैक डेट के अंदर जो निर्णय लिया आपने, आने वाले समय में जनता आपको सबक सिखाएगी और आपको भुगतने के लिए आप अभी से तैयार हैं। कोई जातिगत समीकरणों से और हमेशा आप सत्ता के अंदर जो रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये मंसूबे आपके कभी सफल नहीं होंगे। काम करने के लिए आप पुराने कामों को गिनाकर आप एक बार वह नागौर के अंदर जाकर भाषण दे रहे थे कि हमने इतने किलोमीटर रोडें बना दी, लेकिन आपने आपके सरकार में आने के बाद में 1 किलोमीटर अगर रोड बनी है तो आप बता दें। खाली सड़क रिपेयरिंग के लिए जो आपने घोषणा की थी, बजट घोषणा पिछले साल के अंदर, वो काम भी आपके पूरे नहीं हुए। आदरणीय हेमाराम जी हम सब के आदर्श हैं, और आपने जिस तरीके का नेतृत्व किया, यहाँ गोरिन्ना के चाहे गुड़ा मलानी की बात भी नहीं करूंगा, मैं पूरे बाड़मेर और मारवाड़ और राजस्थान की बात करता हूँ कि इनके जैसे साफ सुथरी सही और ईमानदार नेता आज दिन तक कोई नहीं हुआ। और आपने विकास के कार्यों के अंदर जो आपने काम किए, यहाँ चाहे सड़क का मामला हो, चाहे स्कूलों का मामला हो, चाहे प्रशासनिक काम हो, तहसीलें बनाई, उपखंड बनाए, हॉस्पिटल और हर प्रकार के जो जन उपयोगी काम है, जनता की भावना के अनुसार सबकी राय लेके जो काम किए, वो आप सबको सर्वविदित है। लेकिन आज जो सत्ता के अहंकार में, जो घमंड के अंदर जो उनका घमंड 7वें आसमान पर तो चला गया है, उसको ठीक करना भी जनता को आता है, और समय आने पर सब जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के तुगलकी फरमान जो मन मर्जी से जो निर्णय लिए हैं, इनके ऊपर पुनर्विचार करें और इस अपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को समय रहते वापस लेंगे, तभी आने वाला समय नहीं तो आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज मोहन जी जो जयपुर से आए हैं, हमारे जिले के प्रभारी हैं, और इन्होंने जो आज यहाँ आने का मकसद और भी था, जो केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म करने की जो नीति से जो नया कानून लेके आई है, उसके विरोध में 45 दिन पूरे AICC ने जो प्रोग्राम जारी किया है दिल्ली से, उसके बारे में विस्तृत बात बताने के लिए आए हैं। तो जिस प्रकार नरेगा योजना के माध्यम से अपने क्षेत्र का जो बहुमुखी विकास हुआ, और वो आप सबको पता है, जहाँ पीने के पानी के लिए अपने को 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से पानी ऊंट गाड़ी पर पखाल के ऊपर लाना पड़ता था। जो नरेगा आई और
टाकों के निर्माण के माध्यम से बरसात का मीठा पानी अपने को पीने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आने जाने के लिए जो रोडें बनी और जो भी कच्चे काम हुए गांव के अंदर, गांव के ही लोगों को गांव के अंदर जो रोजगार मिले, उसी योजना को जो खत्म सरकार ने करने की नीयत से नई योजना लेके आई है। इस योजना जो नई आई है उसके खिलाफ है, विरोध में है, क्योंकि उसकी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की है। 100 दिन की गारंटी के लिए ये कह रहे हैं अभी 125 दिन दे रहे हैं, लेकिन आप तो 100 दिन का ही पूरा नहीं दे पा रहे थे। और रोजगार नहीं मिलने के ऊपर आप बेरोजगारी भत्ता देने की जो इसमें स्कीम थी उसको आपने खत्म कर दिया और राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार डाल दिया कि 40% राज्य पैसा वहन करेंगे इस योजना में। पर आज की स्थिति है कि बाड़मेर के अंदर अब करीब 700-800 करोड़ रुपए जो मेटेरियल और लेबर के भुगतान के तो नहीं कर पाए हैं। तो आने वाले समय में कैसे हो पाएगा? 10% राज्यों के हिस्सा है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो 40% कैसे कर पाएंगे? तो ये सरकार के जो तुगलकी फरमान है लोगों को परेशान करने के, इसके विरोध में भी जो अभियान चलाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके अंदर सहयोग करना है। इस धरने को सफल बनाने के लिए आप लगातार सहयोग कर रहे हो, वो अनुरोध जारी रखे। अभी साहब से मेरी बात हो रही थी कि 14 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन का आयोजन ऐलान किया है, 14 तारीख को कर दिया है, अभी 13 तारीख को कुछ कारणों की वजह से, तो 14 तारीख को आसपास के प्रत्येक गांव के लोग प्रत्येक ढाणी से बड़ी संख्या में पधार कर इस गौरी जोनी सरकार के कानों को खोलना है। और ये जो हमारे जनता के अंदर जो जुल्म कर रही है जनता पे, उस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को मजबूत करना है। इसी अपील के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इस जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हम मजबूती से डट कर खड़े हैं और बाकी जो हमारे नेता हेमाराम जी जो भी कहेंगे